Hello bachcho, let us see this question. The plane of a rectangular loop of wire with sides 0.05 meter and 0.08 meter is parallel to a uniform magnetic field of induction 1.5 10 to the power minus 2 Tesla. A current of 10 ampere flows through the loop. If the side of the length 0.08 meter is normal and the side of the length 0.05 meter is parallel to the line of induction, then the torque acting on the loop is first option 6000 Newton meter, second option 0, third option 1.2 10 to the power minus 2 Newton meter, फोर्थ ऑप्शन 6 इंटू 10 टू माइनस 4 न्यूटन मीटर। हमारे को जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये बस ये कह रहा है कि फाइंड द टॉर्क ऑन द रेक्टेंगुलर लूप। बस कंडीशन इसने हमारे को ये दे दी कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये कुछ ऐसा दिखता होगा। इसकी ये लाइन क्या होगी 0.08 मीटर की और इसकी ये लाइन कौन सी होगी 0.05 मीटर की। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस लाइन से पैरेलल है। दैट इज जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे जा रही है। ये हमारी क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अब अगर हम यहाँ पर की कंसेप्ट लगाते हैं, सबसे पहला टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज एम क्रॉस बी, या फिर मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ NIA B साइन ऑफ एंगल थीटा। स्ट्रेट फॉरवर्ड में ये लिख सकता हूँ वेयर M इज इक्वल टू NIA, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट। तो NIA यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट एरिया वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है तो एरिया वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें हमारे डायग्राम के अंदर निकालना है। अब ये मैंने आपको फ्रंट पोज से दिखाया है, थोड़ा सा मैं आपको साइड पोज से दिखाऊंगा। साइड पोज का मतलब है मैं आपकी आई इस तरफ रखूंगा सच दैट आपको ये 0.05 की ही लाइन दिखेगी। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ये अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो ये क्या है, हमारी 0.05 की लाइन है ना। आपका 2D प्ले की 1D लाइन बन जाएगा। प्लस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो आप कहेंगे सर आप हमें ये साइड पोज से क्यों दिखा रहे हैं। बेसिकली हमारा मेन मकसद यहाँ पर ये है कि एरिया वेक्टर को निकालें। एरिया वेक्टर अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि करंट का फ्लो किस तरफ हो रहा है। यहाँ पर कोई डेफिनाइट डायरेक्शन नहीं दे रखा, बस ये बता रखा है कि इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से अगर आप राइट हैंड कर्ल रूल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ आ रहा है। राइट हैंड कर्ल रूल के हिसाब से जो कर्लिंग फिंगर होती है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट बताती है, करंट की डायरेक्शन में आपको उनको रखना पड़ेगा। और जो थंब होगा वो किसका डायरेक्शन दिखाएगा, आपका एरिया वेक्टर का। तो एरिया वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है ऐसे। दैट इज अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये एरिया वेक्टर है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। दैट इज बोथ ऑफ देम आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं 90 डिग्री। बाकी सारी चीजें हमें यहाँ पर गिवन है। जैसे कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितने दे रखे हैं, ओनली 1। मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं इट इज 1.5 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला। देन एरिया की बात करूं तो एरिया को आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज 0.05 मल्टीप्लाई 0.08 विच इज 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। करंट की बात करूं तो इट इज 10 एम्पियर। एंगल की बात करूं यहाँ पर मैं तो इट इज 90 डिग्री विच इज गिवन टू अस। Now we have to substitute everything into the following formula over here. So I is 10 ampere, then B which is 1.5 into 10 to the power minus 2, then area which is 40 into 10 to the power minus 4 meter square over here, and sin theta which is eventually 1। तो यहाँ पर मेरे पास टॉर्क की वैल्यू निकल कर आएगी which is 6 into 10 to the power minus 4 Newton meter, which is your option number 4। So the final solution of the following problem is option number 4। Hope you understood it well. Best of luck.